जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी आदमी को रोज मरते हुए देखा है? मैं इस तरह का सवाल आज से पहले कभी नहीं पूछता, पर जब आप किसी को हर सुबह जिंदा पाते हो और हर रात उसके चेहरे से जिंदगी धीरे धीरे निकलती हुई देखते हो, तो फिर सवाल अपने आप जन्म ले लेता है। इस कहानी में कोई महल नहीं है, ना ही शीशे के झरखे। ये कहानी है मेरे गांव की और चंदू काका की। गांव का नाम बताना जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसे गांव हर राज्यों में मिल जाता है, जहां शाम के बाद हवा भी धीमी चलती है और रात के बाद लोग अपनी जुबान बंद कर लेते हैं। हमारे गांव में एक ही रास्ता था जो जंगल को छूता हुआ निकलता था। दिन में वही रास्ता जीवन था। लकड़ी, घास, खेती, पशु। पर रात को वही रास्ता याद बन जाता था। चंदू काका उसी रास्ते के पास रहते थे। एक पुराना मिट्टी का घर, छप्पर से बारिश की बूंदें टपक रही थी। दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे कोई अंदर हो, पर दिखता नहीं। गांव के बच्चे उनके घर के पास नहीं खेलते थे और बूढ़े लोग उनका नाम लेते वक्त आवाज थोड़ी नीचे कर लेते थे। चंदू, अरे छोड़, उस पर कुछ आ गया है। मैं पहले इस बात पर हंसता था। गांव में ऐसी बातें आम होती है, पर फिर मैंने देखा जो सिर्फ देखा नहीं जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। चंदू काका पहले ऐसे नहीं थे। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, वो हमें जंगल से लौट कर आते थे। उनके हाथ मजबूत थे, आंखों में डर नहीं होता था। पर फिर एक दिन उन्होंने जंगल जाने बंद कर दिया और गांव में ये बात किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि गांव में कुछ सवाल पूछे नहीं जाते। शाम के बाद जब सब अपने घरों में बंद हो जाते थे, तब चंदू काका के घर से कभी कभी आवाज आती थी। रोने की नहीं, चीखने की नहीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो, पर सांस लेने में दर्द हो। एक रात मैं पानी लेने बाहर निकला था। बिजली नहीं थी, बस आकाश में आधा चांद था। जब मैं चंदू काका के घर के बाहर से गुजरा, तो मैंने देखा दरवाजा पूरी तरह खुला था। अंदर अंधेरा था, पर अंधेरा खाली नहीं लग रहा था। अचानक एक आवाज आई, फिर आ गया। आवाज चंदू काका की थी, पर उसमें वो चंदू काका नहीं थे जिन्हें मैं जानता था। उस रात मैं बिना पानी लिए वापस आ गया। सुबह पूरा गांव जानता था चंदू काका फिर बीमार हो गए हैं। पर अजीब बात ये थी, उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कोई उन्हें घसीट कर लाया हो, और उनकी गर्दन पर उंगलियों के निशान। जब मैंने उनसे पूछा, तो वो
बोले, कुछ नहीं, बस एक ही बात धीरे से बोले, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। उस दिन मुझे पहली बार लगा ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी चंदू काका की अपबित है। और जो आगे होने वाला था वो गांव को चुप रहना सिखा गया। चंदू काका बीमार रहने लगे। ये बात गलत है। सच ये था कि चंदू काका घुलते जा रहे थे। सुबह उठते थे तो लगता था जैसे रात भर नींद नहीं ली। आंखों के नीचे गहरी सियाही, चेहरा सूखा हुआ और बोलने में जैसे हवा भी बोझ बन गई हो। पर उनके शरीर पर कोई बुखार नहीं होता था, ना ही दवा का असर। डॉक्टर आया, नाड़ी देखी, बस इतना बोला, उम्र का असर है। गांव ने भी वही मान लिया। गांव हमेशा आसान बात मान लेता है, पर मैं जानता था ये सिर्फ उम्र का असर नहीं था। एक दिन शाम को जब सूरज जंगल के पीछे छुप रहा था, मैं चंदू काका के घर के पास से गुजरा। वो बाहर बैठे थे, लाठी घुटनों के बीच, नजरें जमीन पर जमी हुई। मैंने पहली बार पूछा, काका, जंगल जाना बंद कर दिया क्या? उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं था, थकान थी। उन्होंने कहा, जंगल छोड़ता नहीं बेटा, जंगल बस बुलाना बंद कर देता है। मैं समझा नहीं, और शायद समझना भी नहीं चाहिए था। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, बस हाथ से इशारा किया आगे जाने का। उस रात गांव में बारिश हुई। जमीन से मिट्टी की सुगंध आ रही थी। ऐसी रातों में नींद गहरी होती है, पर उस रात मैं जागता रहा। आधी रात के आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, एक साथ, एक ही दिशा में। फिर अचानक बिल्कुल चुप, जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। और फिर मैंने देखा चंदू काका के घर के बाहर एक परछाई। वो चल नहीं रही थी, वो सरक रही थी। मैंने आंखें मसली और दोबारा देखा, दरवाजा खुला और वो परछाई अंदर चली गई। उस रात किसी ने चीख नहीं सुनी, बस सुबह चंदू काका के दरवाजे पर खून के निशान थे, बहुत हल्की लाल लकीर, जैसे किसी ने उंगली घुमा दी हो। मैं उनके पास गया। वो जमीन पर बैठे थे, उनके हाथ कांप रहे थे और उंगलियों के बीच काली मिट्टी भरी हुई थी। मैंने पूछा, काका, क्या हुआ? बहुत देर बाद वो बोले, वो मुझे फिर जंगल ले गया। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, बस बोले, जिसे मैं सालों पहले वहाँ छोड़ दिया था। तब मुझे याद आया गायब हो चुकी एक बात। सालों पहले जंगल के अंदर एक झोपड़ी थी, उसमें एक आदमी रहता था, गांव से अलग। एक रात आग लगी थी,
और सुबह सिर्फ जली हुई मिट्टी मिली थी। उस दिन के बाद चंदू काका बदल गए थे। मैंने जब ये बात याद दिलाई तो उन्होंने कांप कर कहा, उस दिन मैंने सिर्फ देखा नहीं था बेटा, मैंने कुछ किया था। और फिर पहली बार उन्होंने वो बात बोली जो मुझे आज तक सोने नहीं देती। उस रात जो जला था वो मरा नहीं। उस रात के बाद गांव में बच्चे एक ही सपना देखने लगे, जंगल, आग और कोई जो नाम ले रहा हो, चंदू, चंदू। उस दिन के बाद चंदू काका ने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया। ये पहली बार था जब मैंने उस घर को दिन की रोशनी में ध्यान से देखा। दीवारों पर पुराने धुएं के निशान थे, छत के नीचे सूखे नींबू और काली डोरियां लटक रही थी, न पूजा के लिए न बचाव के लिए, बस यादें। वो जमीन पर बैठ गए। मैं उनके सामने काफी देर तक सिर्फ हवा चलती रही। फिर वो बोले, बेटा, आपापीत कोई कहानी नहीं होती, आपापीत वो होती है जो आदमी को रोज सुनाता है ताकि याद रहे कि उसने क्या किया। उनकी आवाज भारी हुई थी पर आंसू नहीं थे। वो बोले, आज से 20 साल पहले मैं अकेला नहीं था। उस जंगल के अंदर एक आदमी रहता था जिसका नाम था भैरव। मैं चौंक गया। नाम पहचाना हुआ था। भैरव गांव का नहीं था पर गांव का बोझ था। लोग कहते थे वो जड़ी बूटी जानता था। लोग ये भी कहते थे कि वो कुछ और जानता है। पर सबसे ज्यादा जो बात लोग कहते थे वो ये कि भैरव ज्यादा जानता है। उस रात चंदू काका ने बोलना जारी रखा। गांव के कुछ लोगों ने मेरे पास आए। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, बस लोग। उन्होंने कहा, अगर भैरव जिंदा रहा तो हम सब बेचैन रहेंगे। मैं चुप रहा। मैं जानता था गलत है, पर मैं भी जानता था गांव सच नहीं चाहता, गांव सिर्फ चुप चाहता है। उस रात वो भैरव की झोपड़ी तक गए। हम 4 थे पर आग एक ही ने लगाई। उन्होंने अपनी उंगली मेरी तरफ की। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे हिल गई। आग लगते वक्त भैरव अंदर था और वो चिल्लाया नहीं। मैं हैरान था। वो बस बोला, मैं लौटूंगा। चंदू काका चुप हो गए। सांस का बोझ बढ़ गया। हम भाग आए। सुबह सिर्फ जली मिट्टी थी। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने देखा नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, पर जंगल ने देखा। उस दिन के बाद चंदू काका का जीवन अंदर से जलता रहा। पहले सपने आए, फिर आवाज, और फिर एक दिन जंगल ने जवाब देना शुरू किया। वो रात काका बोले, जब वो पहली बार आया उनकी उंगली कांपने लगा। वो जलकर भी जला हुआ नहीं था। उसकी चमड़ी पर छाले थे पर आंखें बिल्कुल साफ। वो बोला,
अब मेरी बारी है। उस रात के बाद चंदू काका का शरीर रोज थोड़ा थोड़ा काम होने लगा और काका बोले वो मुझे जंगल ले जाता है, वही झोपड़ी, वही जगह। मैं पूछ बैठा, काका आप भाग गए क्यों नहीं? उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोले क्योंकि जंगल सिर्फ रास्ता देता है, भागना होता तो मन से होता। उस वक्त मुझे समझ आ गया ये सिर्फ बदला नहीं था, ये हिसाब था और जंगल सिर्फ गवाह था। उस शाम के बाद गांव में मंदिर का घंटा बिना हवा के बजने लगा और चांदू काका ने मुझसे कहा अगली अमावस्या मेरी आखिरी होगी। अमावस्या पास आ रही थी और जैसे जैसे रात अंधेरी होती जा रही थी वैसे वैसे गांव के चेहरे पहले से ज्यादा चुप होते जा रहे थे। गांव में पहले अजीब बात जानवरों के साथ हुई। सुबह जब लोग उठे तो बकरियां मरी हुई पड़ी थी। न किसी ने काटा था, न खून बहा था, बस उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत आने से पहले कुछ देख लिया हो। गांव के बूढ़े बोले बीमारी है, पर मैं जानता था बीमारी आंखों में डर नहीं छोड़ती। उस दिन दोपहर को मंदिर के पीछे के पेड़ के नीचे एक बच्चा बेहोश मिला। जब होश आया तो बस इतना बोला, जला हुआ आदमी जंगल से निकल कर आया। उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और गांव ने बात दबा दी। गांव हमेशा पहले बच्चों को चुप करता है। उस रात जब मैं छत पर लेटा था मैंने देखा मंदिर का घंटा बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। ना कोई आवाज, बस हिलना। और हर बार जब वो रुकता था मुझे लगता था किसी ने सांस रोक ली हो। चंदू काका का घर अब रात को अंधेरा नहीं रहता था। अंदर से पीली रोशनी आती थी, जैसे दिया जल रहा हो, पर कोई दिया नहीं था। मैं हिम्मत करके उनके दरवाजे के पास गया। अंदर से आवाज आई, मत आ बेटा। उनकी आवाज कमजोर थी। उन्होंने कहा वो अंदर है और उसे नई जगह नहीं चाहिए। और मैंने दरवाजा भी नहीं खोला। सुबह पता चला गांव के किनारे जो कुआं था उसका पानी काला हो गया है। लोग बोले बारिश का पानी होगा, पर बारिश में जलने की बू नहीं थी। अमावस्या से 2 दिन पहले गांव के कुत्तों ने रात भर रो रो कर भौंकना शुरू किया और फिर एक एक करके चुप होते गए। सुबह जंगल के रास्ते पर 3 कुत्ते मरे हुए पड़े थे। उनके पैर मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें घसीट कर मारा हो। और एक सुबह चांदू काका ने मुझे बुलाया। वो जमीन पर लेटे हुए थे, आंखें बंद, सांस बोझिल। और वो बोले मुझे पता है बेटा, आप गांव भी देख रहा है। मैं पूछ बैठा, काका अगर आप चले गए तो वो रुक जाएगा क्या? उन्होंने हल्की सी हंसी हंसी और बोले वो
कभी मेरे लिए नहीं आया था। मैं तो सिर्फ पहला हूँ। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, गांव को अपना हिस्सा देना होगा। उस शाम गांव के कुछ लोग चुपचाप मंदिर में जमे हुए। किसी ने चंदू काका का नाम लिया तो किसी ने भैरव का नाम, पर सबने एक ही बात की, वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अमावस्या की रात गांव पर बिना आवाज के उतर आई। ना चांद था ना तारे, सिर्फ एक गहरी चिपचिपी सी अंधेरी हवा जो सांस के साथ अंदर घुस रही थी। उस रात कोई दरवाजा बंद नहीं था, पर कोई बाहर भी नहीं था। मैं चंदू काका के घर के सामने खड़ा था। मेरा मन कह रहा था, वापस चला जा, पर मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। अंदर से आवाज आई, बेटा आ जा। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया। घर के बीचों बीच चंदू काका जमीन पर बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ मिट्टी का घेरा बना हुआ था और मिट्टी का रंग काला था, बिल्कुल वही जो जंगल की जली हुई जमीन का होता है। मैं बोला, काका। मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस इंतजार था। उन्होंने कहा, वो आ रहा है और इस बार अकेला नहीं। मैं कुछ पूछना चाहा, पर उसी वक्त बाहर हवा तेज हो गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। दिया जला नहीं था, फिर भी घर में रोशनी थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। और फिर वो आवाज आई, जलने की, लकड़ी के चटकने की, पर कहीं आग नहीं था। दीवार पर परछाई उभरी। पहले एक, फिर दो, फिर चार, और फिर एक चेहरा जला हुआ और आंखें जिंदा। वो भैरव था। उसने चंदू काका की तरफ देखा और पूछा, तो तैयार है? चंदू काका ने सर हिला दिया और काका बोले, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, गांव को छोड़ दे। भैरव की हंसी घर की दीवारों में घुस गई और उसने कहा, गांव ने भी आग दी थी, अब धुआं भी वही सहेगा। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे मेरी माँ का चेहरा याद आया। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था और चंदू काका बोले, जा बेटा, ये मेरी अपबीती थी। और फिर मिट्टी का घेरा टूट गया। जमीन फटने की आवाज आई, जैसे जंगल का मुंह खोल गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली। सुबह जब मैं होश में आया तो मैं मंदिर के पास पड़ा था। गांव के लोग जमा हुए थे। चंदू काका का घर जलकर भी भूल चुका था। ना राख ना निशान, सिर्फ उनकी लाठी पड़ी थी और उस पर जली हुई उंगलियों के निशान। गांव के बूढ़े धीरे से कहा, हिसाब पूरा हो गया। पर उस रात के बाद जंगल शांत नहीं हुआ। हर साल अमावस्या को मंदिर का घंटा बिना हवा के हिलता है और गांव के किनारे कोई किसी का नाम लेता है, चंदू, चंदू। इसीलिए आज भी
हम जंगल के पास जाकर आग नहीं जलाते, क्योंकि कुछ आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती, कुछ आग याद दिलाने के लिए होती है